दूसरा अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में गीता में कहे हुए उपदेश की प्रस्तावना रूप दोनों सेनाओं के महारथियों की तथा शंखध्वनि पूर्वक अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा रखने की बात कही गई। बाद में दोनों सेनाओं में खड़े अपने कुटुंबी और स्वजनों को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन युद्ध करने से रुक गया और अस्त्र शस्त्र छोड़कर विषाद करने बैठ गया। ये बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें किस प्रकार फिर से युद्ध के लिए तैयार किया, ये सब बताना आवश्यक होने से संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरा अध्याय प्रारंभ करता है। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 1। तम तथाकृत्य विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदवाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 2। श्री भगवान उवाच। कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यं कीर्तिकरमर्जुन। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 3। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 4। अर्जुन उवाच। तद् भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदन एषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 5। गुरुन् हत्वा हे महानुभावा अंश्रेयो भोक्तो भैष्यं पीहलोकये हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिह भुंजीय भोगा रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 7। कार्पण्दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चय ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते शाधि मा त्वां प्रपन्नम्। इसलिए कायरतारूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए।
जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 8। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पतनमृधम राज्यम सुरानाम पीचाधिपत्यम। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 9। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्ने भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 11। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञादानश्च भाषसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 12। न त्विवाह जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सवे वयं तः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 13। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारं यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मोहयति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 14। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख द्वैतदाः आगमापायनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उसको तू सहन कर। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 15। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषौषभ समदुःख सुख धीर सोमृतोय कल्पते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, द्वैत सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत वस्तु की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 17।
अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में भी कोई समर्थ नहीं है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 19। येन वेति हन्तार्यश्चैन मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो उस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित् ननायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 21। वेदाविनाशिन नित्यं यान्मज्मव्ययम् कत्स पुरुषः पार्थ काम घातयति हन्ति काम। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाशरहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 22। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 23। नैन छिदन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 24। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयमलेयो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातनः। क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य अक्लेद्य और निःसंदेह शोष्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 26। अच्चैन नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो न शोचितुमर्हसि।
किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 27। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्ममृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषम में तू शोक करने के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनन्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् च न मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 30। देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 31। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धम्रयाद्धि युधाश्रयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 32। यद्रच्छया चोपन स्वर्गद्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 33। अचेत्वमिद्धं रयं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 34। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं संभावितस्य चा कीर्तिमरणात् तिरिच्यते। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 35। भयाद्रनादुपर्तं मन्स्यन्ते त्वामहार्थाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध में हटा हुआ मानेंगे। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवद गीता का श्लोक 36।
अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखत्रम नु किम। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 37। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण है अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 38। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 39। अशते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 40। नेहाभिक्रमना शौस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरिके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 42। यामिमा पुष्पितां वाचा प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 43। कामात्मानः स्वर्गप्राजन् कर्मफल प्रदाम् क्रिया विशिष्य बहुला भोगैश्वर्य गत प्रति। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 44। भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तया चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जिन रूप कर्म फल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन
निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतः के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व भाव ही योग कहलाता है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 49। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियोगाद धनंजय बुद्धो शरण मन विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस समत्व बुद्धि योग से सगौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। संबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनाम्यम्। क्योंकि संबुद्धि से युक्त ज्ञानी जिन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 52। यदा ते मोहलीला बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस काल में तेरी बुद्धि मोहरूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्याय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्थिता योगम वाप्स्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 54।
अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधीः की प्रभाषेत किमासीत व्रजित किम। अर्जुन बोले हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 55। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। आत्मनिवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 56। दोखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृहा वितरागभय क्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन पर उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जय श्री कृष्ण। अथ द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 57। यह सर्वत्रान्भिस्नेहत तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मोऽग्निः सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब वे पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों के सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवज्रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। 59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। 59। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव मनः। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 62। ध्यायतो विषय पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्ण। द्वितीयोऽध्यायः, दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 63।
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से अत्यंत मूढ़भाव उत्पन्न हो जाता है, मूढ़भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है, स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 64। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 66। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यतः शान्तिर्शान्त्स्य कुतः सुखम्। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, और उस युक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती, तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 67। इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांसि। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस युक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 69। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जय श्री कृष्णा। अद्वितीय। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 70। आपूर्यमाणं चिल प्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जय श्री कृष्णा। अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 71। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारा स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। जय श्री कृष्णा।
अथ द्वितीयोऽध्यायः दूसरा अध्याय सांख्य योग। यह है भगवत गीता का श्लोक 72। अश ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यान्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रक्षति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम।